Hello everyone and welcome to the Quantphilic. So here I welcome you on a new series started by me. The series is named as Itna Lendi Kaun Kare series. It sounds a bit interesting, but believe me, it is more interesting than it is. Means the name is. Okay, now a bit about this series. So in this series, I'll be basically picking up as you all know that I'm a cat aspirant as well. So I also give mocks and I means of the three sections I like Q a bit. So while analyzing mocks, I see the solutions provided by them, and I in this series I'll be dealing about this series will be about those solutions. Means that कि उनमें से कौन सा जो बेटर नहीं लगा मतलब कि वर्थ इट नहीं लगा उनको गिवन सॉल्यूशन कि इतना टाइम देने लायक हो उस सॉल्यूशन से उस एग्जाम में उसे करो. तो बेसिकली ऑल दोज questions or solutions will be dealt in this series. Okay, this so the mock this mock, first of all let me tell you about the pro forma. Suppose if this is the slide, this area आ गया, this area is the slide, this section like this. So here is the question, here is the official solution provided by the institute, and here will be the my solution, probably the bestest solution. Yeah, bestest, तो superlative का भी superlative. Okay, bestest solution according to me. Okay, so in this video, the first video of this series, I'll be dealing with the mock CDC4. Okay, so who all have given this CDC4, उनके लिए बढ़िया मतलब हो जाएगा रिविजन सॉर्ट ऑफ. ठीक है, CDC मतलब काउंटडाउन कैट CL मॉक से करली लॉन्चर के मॉक्स होते हैं. अदर देन प्राइम जो होता है इनका CL प्राइम, उसके अलावा भी एक मॉक होता है CDC. ओके चलो, तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो. ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन इन ट्रायंगल ABC साइड्स रेशियो इज दिस, अ परपेंडिकुलर इज ड्रॉप्ड फ्रॉम A to BC. ठीक है, मीट्स BC at A, सेंटर A इज ड्रॉन. ठीक है, तो मीन्स एज सुन एज यू सी दिस क्वेश्चन एंड यू सी दिस थिंग 3:4:5, तुरंत ही चुभना चाहिए. मतलब कि 3:4:5 क्या है? राइट एंगल ट्रायंगल. मतलब करोड़ों बार यूज़ किया होगा बचपन से आज तक लेके इसको कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है. ठीक है, अब राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसमें हाइपोटेन्यूज कौन सा होगा? फिफ्थ वाला. फिफ्थ क्या है? BC. तो सबसे बड़ी साइड है BC. वाह, BC. चलो सेंसर नहीं करना होगा. BC ABC. ठीक है, तो हमने ये 5 ले लिया, ये 4 AC से 4 दिया, 3 दिया. ठीक है, एक मिनट पहले मेरे सोल्यूशन स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा ये देख लिया जाए. वाह, इन्होंने ऐसे लिया, इनको नहीं क्लिक हुआ होगा ये 3:4:5 वाला, उन्होंने ऐसे लेंदी किया. ठीक है, 3x 5x मैंने बहुत अच्छे टाइम बर्बाद किया. ठीक है, फिर सेमी पेरीमीटर निकाला, वो बहुत ज़्यादा टाइम था. ठीक है, फिर ये इन्होंने ऐसे दिखा दिया, लेकिन ऐसे होगा नहीं. 6 - 3 करो तब 3x लिखो, 6 - 4 लिखो तब 2 लिखो, ऐसे करके और समय बर्बाद करो. ठीक है, फिर उधर से एरिया निकाल के और समय बर्बाद करो. ठीक है, मतलब लगभग 40 मिनट में इतना करना होगा. तो 40 मिनट दे दो पूरा इसको. चलो, मतलब ऐसा रोज सॉर्ट ऑफ नहीं है, मतलब ऐसा बोल रहा हूँ कि इसको कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे मेथड की. ठीक है, 3:4:5 होगा. ठीक है, अब लिखा है कि परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम A ऑन BC. तो यहाँ से यहाँ परपेंडिकुलर ड्रॉप हुआ. ठीक है, पहली बात तो ये परपेंडिकुलर है और ये परपेंडिकुलर है, ये D है. ठीक है, AD रेडियस है, तो AD निकालने के लिए तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए. कैसे होगा? 3:4/5. ठीक है, मतलब सितंबर का महीना आ रहा है इतना तो क्लिक हो ही जाना चाहिए. देखते ही कि AD कैसे निकलेगा 3:4/5. ठीक है, ऐसे निकलेगा. नहीं भी हुआ तो देख लो कैसे हुआ. ठीक है, ABC का एरिया क्या होगा? बिल्कुल क्लीशेड मेथड, हाफ ऑफ बेस इंटू एड 3:4. ठीक है, ABC का एरिया एक और BC के पर्सपेक्टिव से, मतलब BC को अगर बेस ले लें हम, BC अगर बेस ले लें तो हाइट हो जाएगा AD, तो AD इंटू BC तो है 5, ये 2 से 2 कटा. ठीक है, AD क्या हो गया? 3:4/5. यही चीज़ है जो मैं बोल रहा था. ठीक है, तो 5 4 अब इसको इरेज कर देते हैं, इसका कोई काम नहीं है. हाँ, तो ये 4 से 12 2.4. ठीक है, तो ये 2.4 हो गया. ठीक है, अब ये सेंटर है, तो यहाँ से यहाँ तक अगर 2.4 मान लें, हमने यहाँ काट दिया, यहाँ काट दिया. ठीक है, तो ये 2.4 है, तो ये कितना होगा? बाकी बची लेंथ 0.6. ये 2.4 है तो बाकी बची लेंथ 1.6. ठीक है, अब क्या दिया हुआ है कि AB पे E और AC पे F. ठीक है, F, ये F क्या पूछा है? EB टू इसका और इसका रेशियो 6/16, मतलब 0.6/1.6, तो एक डेसिमल तो कट ही जाएगा. तो 2 3 ज़ा
828 3:8 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब ऐसे करके समय बर्बाद करो या अच्छा सा देखो मतलब कितना कम, अपना वर्क कितना कम करना पड़ा, एफिशिएंट सॉल्यूशन बिल्कुल फास्टेस्ट वे इसका। ठीक है, इसके लिए अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 सेकंड में मान लूँ लगेगा। ये क्लिक हो गया, मतलब क्लिक क्या है तो हो ही जाना चाहिए अभी तक तो। चलो ये फर्स्ट क्वेश्चन डन। अब ये आता है, ठीक है, एफ एक्स इज ये ठीक है। तो ये देखो सीरीज के क्वेश्चन के लिए मैं एक फंडा अपनाता हूँ कि सीरीज के क्वेश्चन को मैं सीरीज की तरह लिख भी देता हूँ, मतलब ऊपर से नीचे से लिख दूँ तो अच्छा लगता है देखने में, और जनरली क्या मैक्सिमम टाइम मुझे वो हो जाता है वैसे ही क्लिक करने में। ठीक है, ऐसे ही लिखने में। तो अब सबसे पहले मैं इनका सोल्यूशन देख लूँ। ये ठीक है, ऐसे किया इन्होंने। ठीक है, 1 2 3 4 5 F8 तक पूरा निकाला है, मतलब इतना समय बर्बाद। मान लो क्वेश्चन में अगर पूछता है F128 तो फिर तो काम हो गया इनका, ऑल तो पूछेगा नहीं, लेकिन अगर F20 भी पूछ ले तो इनका टाइम तो गया ना F20 निकालने में। 40 मिनट प्लस DILR से 10 मिनट उधार मानो, फिर VARC से मांगो, पूरा वो निकाल दो, मतलब पूरा ही समय चला जाएगा उसको करने में। ठीक है, चलो तो करते हैं हम लोग इसको अपने तरीके से, बेस्ट टेस्ट वे से, सुपरलेटिव का भी सुपरलेटिव। ठीक है, F0 इक्वल टू 1, F1 इक्वल टू 2। ठीक है, F2 क्या है, F2 हो जाएगा 1 कम 2 कम, तो 3 इंटू 1 कम 6 माइनस 2 इंटू 2 कम 4, तो इक्वल टू 4 आ गया। ठीक है, तुरंत मतलब आगे करना ही नहीं, लेकिन डबल क्लिक हो जाना चाहिए कि ये क्या है, कैसी टाइप का नंबर्स आएंगे। ठीक है, आगे करना ही नहीं चाहिए, लेकिन तभी डबल श्योर होने के लिए कर लेते हैं। F3 क्या होगा, 3 इंटू 1 कम 2 इंटू, तो 3 4 12 2 2 4 8, बस अब करना ही नहीं भैया, आगे बढ़ना ही नहीं हमको, दिख गया हमें क्या है ये। 1 मतलब 2 टू द पावर 0, 2 मतलब 2 टू द पावर 1 मतलब 2 की पावर ये वाला नंबर, इजंट इट, 2 की पावर ये वाला नंबर। हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा, F8 मतलब 2 की पावर ये वाला नंबर, ये वाला नंबर मतलब 8, 8 मतलब 2 5 6, कितना टाइम लगा, 20 सेकंड। इससे कितना लगेगा, एक जिंदगी लग जाएगा, 20 सेकंड में हो जाएगा ये। ठीक है, ऐसे करने में स्पॉट करना चाहिए। देखो ऐसे लिखने में भी अच्छा लग रहा है। राइटिंग की नहीं बात करो, राइटिंग मेरी बहुत गंदी है, पेन से भी, इससे तो मान लो है ही। ऐसे मतलब अच्छे से लिखोगे और अच्छे से क्लिक हो जाता है, पेन से थोड़ी कम गंदी है, आई एम सॉरी, ये ज़्यादा गंदी है। चलो अगला क्वेश्चन, व्हाट इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज नंबर्स ऑफ 5 डिजिट्स फाउंड बाय ये। ठीक है, इतना लेंदी मेथड, बाप रे बाप। मतलब चलो इन्होंने कॉन्सेप्ट समझाने के लिए किया है, ठीक है, लेकिन इन्हें ऑल्टरनेटिवली करके शॉर्ट मेथड भी एक दे देना चाहिए था। क्योंकि देखो मैं मान रहा हूँ चलो तुम एग्जाम में ये मेथड कर भी लेते हो, लेकिन मैं पक्का बता रहा हूँ कि तुम PNC के क्वेश्चंस में ना मतलब श्योर नहीं हो पाओगे, मतलब अंदर से वो फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ ये लिख देते हैं। ऑप्शन आ गया तो मान लो एक बार की मैच करके, ओ भाई हाँ सही हो सकता है, मे सही हो, लेकिन अगर टीटा आ जाए तो भाई मतलब बहुत डाउट होता है, टू बी ऑनेस्ट मैं बता रहा हूँ। चलो तो मतलब सबसे पहले इसके लिए पहले एक चीज़ जान लो कि अगर अगर क्वेश्चन हमारे, इसके लिए एक शॉर्टकट होता है। तो मैंने सोचा था कि मैंने एक वीडियो डाला था ना कि क्या बोलती पब्लिक करके, उसमें कि अगर मुझे अच्छा रिस्पांस मिलता है तो मैं वो डील करूँगा, लेकिन उस पर इतना मिला नहीं, तो मैंने वो शॉर्टकट वाली वीडियो नहीं बनाई। ओके कोई दिक्कत नहीं। तो ठीक है, जैसे कि शॉर्टकट एक जान लो कि होता क्या है कि अगर जैसे कि हमारे पास दिया है क्वेश्चन है ABCD, कोई 4 नंबर है। ठीक है, क्वेश्चन है कि व्हाट इज सम ऑफ ऑल पॉसिबल नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, 4 नंबर भी दिए हैं, 4 डिजिट्स फाउंड बाय द डिजिट्स ABCD यूजिंग ईच डिजिट वंस। तो इसका फॉर्मूला होता है n-1 फैक्टोरियल 1 1 1 n टाइम्स और सम ऑफ द डिजिट्स। तो n क्या होगा यहाँ पे, जितने डिजिट्स हो 4 दिए तो यहाँ 3 होगा, और 1 1 1 4 टाइम होगा क्योंकि 4 डिजिट्स, और सम ऑफ द डिजिट्स मतलब a प्लस b प्लस c प्लस d, इनके बीच में मल्टीप्लाई होता है। ये होता है शॉर्टकट। ठीक है, जैसे कि अब एग्जांपल क्या लेना समझ ही जाओगे, 1 2 3 4 एग्जांपल ले लें। मान लो कि ये 4 डिजिट दिए हुए हमारे अभी क्वेश्चन है, मान लो हमारा कि काट दो 1 2 3 4 यहाँ ऐसे दिया हुआ क्वेश्चन, और नंबर ऑफ 4 डिजिट्स पूछा। तो इसको कैसे करेंगे, 4 मतलब 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल मतलब 6 इंटू 4 बार 1 इंटू 4 3 7 2 9 10, तो इसे बस मल्टीप्लाई करना है 60 6 6 0। ठीक है, ये हो गया। ऐसे ही करके बस यही शॉर्टकट या फंडा थोड़ा सा अलग तरीके से हम इसमें लगाएंगे। ठीक है, इसको मिटाते हैं। विंडोज 10 5 डिजिट्स का है हमारा। ठीक है, तो n-1 फैक्टोरियल 5 डिजिट्स है, तो 5 - 1 4 फैक्टोरियल हो गया पहला। ठीक है, इंटू 5 डिजिट्स है तो 1 1 1 5 टाइम्स, सम ऑफ द डिजिट्स क्या होंगे 12 5 17 3 20 20। लेकिन अब इसमें एक है कंस्ट्रेंट, इस फॉर्मूले में कंस्ट्रेंट है कि यहाँ पे हमारे पास रिपीटिशन है। आपको वो फॉर्मूला तो बता दिया गया होगा, कहीं और भी मे भी आपको पता हो, लेकिन अगर रिपीटिशन होता है तो इससे जितनी बार है तो उसमें डिवाइड कर देते हैं। तो 3 फैक्टोरियल डाल देंगे यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 4 इंटू ये इंटू 80, तो 8 8 8 80, तो ये आंसर।
ऐसे करो भैया, एक ज़िंदगी निकालो, मतलब इतना लेंदी करके अपना समय बर्बाद करो। चलो तो ये अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या दिया है कि इफ द एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ इक्विलेटरल एंगल, ये रेडियस, व्हाट इज द साइड लाइन, ठीक है। इसको मैंने बेसिकली इसमें डील किया क्योंकि इन्होंने इसमें फालतू ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व कर दिया। मुझे देखते ही दिमाग खराब हो गया, ट्रिग्नोमेट्री इन्वॉल्व करने की क्या ज़रूरत थी, जब हमें इतना अच्छा फार्मूला मतलब बचपन से पढ़ाया गया, सबको पता होगा यार वो फार्मूला क्या है कि ट्रायंगल इन अ सर्कल इंस्क्राइब्ड है, ठीक है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, एक फार्मूला हमें पता होगा कि जब ट्रायंगल अंदर हो सर्कल के, मतलब ट्रायंगल इंस्क्राइब्ड हो, एरिया इक्वल टू ए बी सी, तीन साइड्स का प्रोडक्ट ए बी सी डिवाइडेड बाई 4r, ये फार्मूला होता है। नहीं पता तो पता होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, बहुत काम आता है, ठीक है। और ट्रायंगल का एरिया √3/4 ए स्क्वायर इक्वल टू, तीनों साइड तो सेम ही होते हैं, AQ/4r, ठीक है। ये होते हैं कटा, ये कटा, 4 से 4 गया तो साइड हो गया r√3, r√3 मतलब साइड हो गया 4√3, ठीक है। अब दिया है कि स्क्वायर और इक्विलेटरल एंगल का एरिया इक्वल है, तो स्क्वायर का साइड हमने x मान लिया, तो x स्क्वायर और एरिया √3/4 a का स्क्वायर, ठीक है। तो 4 × 4 × 3, ठीक है, ये कट गया। अब साइड पूछा है तो इसको स्क्वायर रूट ले लो, स्क्वायर रूट ले लो, तो यहाँ पे 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, 3 का स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर रूट हो गया 1/2, और इसका हो गया 1/2 का 1/4, तो 1/4 मतलब ये क्या होगा 3/4, तो 2 × 3 की पावर 3/4, सेकंड वाला आंसर। देख लो कितना कम काम किए हैं, इतना कम करने के बजाय डायग्राम भी बनाने की जरूरत ही नहीं, कुछ मतलब ये 30-60 इन्वॉल्व ही नहीं करना है। तो यही है, उन्हें मतलब अच्छा देना चाहिए, इतने बड़े इंस्टीट्यूट हो तो ढंग के मेथड देना चाहिए। चलो ये क्वेश्चन आता हो, मतलब ये बेस्ट, इसका ऑप्शन का मतलब इतना बिल्कुल चमत्कार हो जाएगा ऑप्शन से इसमें, ठीक है। लेट पी क्यू बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन डॉट डॉट। तो देखो सबसे पहली बात, ये क्वेश्चन बिना ऑप्शन के आने नहीं है, ठीक है। तो इतना लेंदी करके क्यों समय बर्बाद करना। चलो मान लो लोगों ने किया भी, अगर ऑल्टरनेटिवली करके ऐसे लिख देते और बाकी वो मेथड देते तो मैं मानता कि ठीक है, लेकिन मतलब इन्हें नहीं है, तो मेरे ख्याल से इनके सॉल्यूशंस एज अ फॉर्मेलिटी देते हैं, ये गलत है, ठीक है। पी क्यू बी द रूट्स मान लिया हमने, देन व्हाट आर द रूट्स ऑफ द ये, ठीक है। अब देखो पी क्यू रूट्स है इस इक्वेशन के, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, पी क्यू बराबर हो जाएगा c/a, c मतलब यहाँ पे c तो 2c है, तो पी क्यू बराबर 2c हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा, 1/2c, 1/2c मतलब 1/pq, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, जिसमें 1/pq है जो वो आंसर इसमें आ रहा है, ठीक है, हो सकता है इसमें 1 आ रहा है, गया, ये p² q² गया, ये गया, तो 1/pq इसमें आ रहा है। फर्स्ट आंसर कितना, 10 सेकंड भी नहीं लगेगा यार, कसम से, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेगा, इतने जल्दी हो जाएगा ये, ठीक है। ऐसे करके लेंदी करके टाइम बर्बाद करने का कोई मतलब नहीं। चलो थैंक यू सो मच, होप की वीडियो पसंद आया हो।